ओके चलो, गुड मॉर्निंग अगेन। जैसे आपको पता है आज हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हर बार की तरह वही बात एक बार फिर से बोलूंगा कि हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है? ओके, तो लेट्स आगे की बात। आज का जो कंसेप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसके पहले हमने बर्नौलीज इक्वेशन हमने देख लिया, बहुत मजा आ गया। कोई दिक्कत किसी को उसके अंदर नहीं। आज जो पढ़ने वाले वो है हमारा विस्कोसिटी। क्या है? देखो ये विस्कोसिटी वर्ड आपने इसके पहले भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ही होगा। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी थिक, ओके, थिक लिक्विड। और विस्कस है, बोलिए। बताओ बताओ क्या है? अरे जो लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, जो लिक्विड की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। और अगर कुछ देखो बचपन के अंदर 8, 9, 10 के अंदर 3 डायग्राम देते थे आपको, बराबर? क्या 3 बीकर ले लियो, बोले 3 बीकर में 3 स्लाइड दिया वाले हैं। ओके, उस स्लाइड के अंदर अगर बात करते हैं हम, तो वो क्या करते थे? पहले इसमें बोला पानी डाला तो पानी इजीली चला गया। सेकंड इसमें बोले मिट्टी डाली, वो भी चली गई। थर्ड इसमें हनी डाला, क्या डाला? शहद। शहद बराबर, शहद पता है ना आपको? शहद डालने के बाद शहद धीरे 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 एकदम धीमे जा रहा था नीचे, बराबर है क्या? समझ में आ रहा है आपके? तो जो शहद जा रहा था एकदम धीमे धीमे जा रहा था, बराबर है ना? पता है ना आपको? धीमे धीमे। टोनी भैया बराबर, वाह बेटे वाह। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो शहद जा रहा था ज्यादा धीमे धीमे जा रहा था। क्या रीजन हो सकता है धीमे धीमे जाने का? बताओ। उसकी थिकनेस। इसका मतलब क्या हो सकता है? थिकनेस क्या मैटर करता है वहां पर? अगर वास्तविकता में देखा जाए वहां पर उसका धीमे जाने का रीजन तो ये है क्या उसके जो लेयर्स होते हैं शहद के, क्या होते हैं? लेयर्स। वो क्या करते हैं? अपोज करते हैं मोशन को। किसको? मोशन को। मतलब अगर हम पानी लेकर डाला है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम देख ले, ये बीकर है, ये स्लाइड है, यहाँ पर हमने पानी डाला। क्या डाला? पानी इजीली फ्लो कर गया, क्योंकि उनके जो पानी के जो लेयर है, उन लेयर के फर्स्ट लेयर, बीच में की लेयर, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी मोशन के टाइम पे अपोजिशन नहीं है। हम भी जाएंगे सनम, तुमको लेके जाएंगे। समझ में आ रहा तुमको? यस सर, नो सर? समझ में आ रहा? मतलब ये वाला भी नीचे जाने के लिए तैयार है, ये भी जाने तैयार, दोनों चले गए तो कुछ बचा क्या? नहीं। तो हमने बोला विस्कस नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं? किसी शहद की। किसकी? तो शहद, हनी का अगर उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर उसको जाने में वक्त लगता है। इसका मतलब क्या है? सुन लो मेरी बात। ये अपर लेयर, लोअर लेयर। लोअर लेयर आगे जाना चाहती है लेकिन इसको ले जाने देती क्या? नहीं, अपोज करती है। क्या करती है? अपोजिशन है वहां पर। क्या है? अपोजिशन। उसको बेसिकली इंटरनल फ्रिक्शन बोल भी सकते हैं आप। कौन सा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन वो नहीं जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था। फ्रिक्शन वो नहीं जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था। मैकेनिक्स वाला जो फ्रिक्शन था, वो फ्रिक्शन पूरी की पूरी बॉडी सरफेस को अपोज करती। किसको अपोज करती? लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर के ही कुछ पार्ट है जो एक दूसरे को अपोज कर रहे, जो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को। इसीलिए बोला गया, क्या बोला गया? इंटरनल फ्रिक्शन। कौन था? इंटरनल फ्रिक्शन। ओके, इसको नॉर्मल फ्रिक्शन बोला गया क्या? नहीं, इंटरनल बोला गया। इंटरनल का रीजन क्या है? क्या इस बॉडी के अंदर के ही कुछ पार्ट, कुछ अंदर के ही लेयर एक दूसरे क्या करते हैं? अपोज करते। पवन समझ में आ रहा है तेरे? यस सर, नो सर? बेटा विशाल तुम पीछे कस क्या बैठे रहे? 1000 बार बोले पीछे जाके बैठते। जगह का मैनेजमेंट लगाने का थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा करने का, कॉपरेट, एक एक बिठाने का, ज्यादा एक एक। वो 2 बच्चे मेरे को आगे चाहिए। एक तेरे साथ वाला किधर है? ओके चल, ये तो भी है, आगे बोलना। वहां पर एक बैठता था बेटा, वो आखिरी हद है तुम्हारी, उसके पीछे जाने का ही नहीं। अभी बोल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, बाकी बकवास बात करते अपन, काम की बात करते। तो हमने क्या समझा यहाँ पर कि किसी भी लिक्विड के अंदर कौन सा फ्रिक्शन है? इंटरनल फ्रिक्शन, जो कि क्या करता है? उसके मोशन क्या करता है? अपोज करता है। इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? ज्यादा चर्चा वाली बात है नहीं, ज्यादा डिटेल में जाने का नहीं, अपन आगे पढ़ते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसका? फ्लूइड का। क्या बताता? वर्च्यू ऑफ विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर। टू एडजेसेंट
जो मैंने अभी हिंदी भाषा का प्रयोग करके आपको एक्सप्लेन किया उसको ही इंग्लिश भाषा का प्रयोग करके इन्होंने बताया। दो लेयर, उनके बीच में अपोजिशन, रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन? मतलब एक जा रहा है एक आ रहा है, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। दोनों जा रहा है, इसको भी क्या बोलते हैं? मतलब रिलेटिव मोशन का मतलब एक के हिसाब से दूसरा क्या कर रहा है उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। आपके हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मोशन कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा? रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन? जब दो बॉडी को साथ में आमने सामने रखने के बाद दोनों के मोशन की स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। सिमिलरली यहाँ पर दिखाई दिया फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी या फिर फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको किया गया अपोज। क्या किया गया? अरे क्या किया गया? उसको ही बोला गया फ्रिक्शन। क्या बोला गया? ये प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है? फ्लूइड का। सब फ्लूइड में होता है क्या ऐसा? नहीं, कुछ पर्टिकुलर फ्लूइड के अंदर होता है। जैसे फॉर बेस्ट एग्जांपल है आपका हनी। क्या है? जज्बात पे मत आ जाइए। ओके, हनी माने शहद। शहद, शहद ऐसी लिखते क्या? शहद होता है क्या वो? हाँ ना, एक तो शाहिद समझ लें बराबर। जो भी आपको फील करना है, हनी का मतलब होता है भैया शहद। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारे न्यूटन भैया छान पाने के अंदर खतरनाक है। न्यूटन भैया कहाँ पर नहीं है, हर जगह है। पूरा कैलकुलस लिखे उन्होंने, पूरा कैलकुलस इंटिग्रेशन डेरिवेटिव। उधर खत्म नहीं हुआ तो इधर भी आ गए। बेटा काय चालू तुमचं? हाँ इसका तर मी सांगतो काहीतरी आ गए वो। उन्होंने बोल दिया यहाँ पर लो। क्या बोल दिया? वो बोले जो आपका स्ट्रेस है, जो आपका क्या है स्ट्रेस, कहीं सुना सुना लग रहा है, याद करो वो दिन। स्ट्रेस फोर्स अपॉन यूनिट क्या है? न्यूटन पर। ओके, मतलब वो जो स्ट्रेस है इनका यही बोलना था, जो यहाँ पर स्ट्रेस लग रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, वो किसको प्रोपोर्शनल है पता है क्या? रेट ऑफ फ्लूइड। रेट ऑफ, एकदम कॉमन लॉजिक। मेरे को बता, जितना स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, जितना स्ट्रेस उतना स्पीड से नीचे जाएगा। वही बोला बाबा न्यूटन, बाबा वही बोला। इट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस इज रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो। रेट ऑफ मतलब जितना स्ट्रेस ज्यादा रहेगा उतना जल्दी वो नीचे जाएगा। अब वाटर के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्पीड निकल गया, नहीं आया, और उसी स्ट्रेस को हमने प्रेशर का नाम दिया। किसका नाम दिया? वाटर का प्रेशर ज्यादा है। वाटर का प्रेशर, जब वाटर का प्रेशर ज्यादा होता है तो जल्दी से निकल जाता है कि धीमे में जाता है? तेजी से जाता है ना, तेज रफ्तार। समझा क्या आपको? समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? बेटा क्लियर है? अरबाज, जब स्ट्रेस क्या है ज्यादा, स्ट्रेस क्या है तो स्पीड से जाएगा। किस जाएगा? स्पीड से। तो ये वही बोला न्यूटन बाबा ये बोले हमको, उन्होंने बताया कि अगर आपका स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेस क्या है ज्यादा, तो जो फ्लो है, रेट का फ्लो का क्या रेट, वो कैसा रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा। कैसा रहेगा? चलो बोले इसको, ये तो उन्होंने उनके सांकेतिक या फिर उनके जो शब्द की भाषा में बोल दिया। हम भी छोटे मोटे साइंटिस्ट हैं, हम थोड़ा सा उनकी भाषा को मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखना कोशिश करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्ट्रेस। हाँ देखो स्ट्रेस क्या लिखा मैं? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला उसने? रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? देखो ध्यान दो, बहुत सामने ध्यान दो, कोई बात नहीं कर, सामने देख रही। रेट ऑफ फ्लो फ्लूइड, कभी कभी ये वर्ड यूज नहीं करेगा वो क्या बोलेगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलेगा? वेलोसिटी। इसका मतलब होता है dy अपॉन, या फिर अपन इसको बोलेंगे सॉरी dv अपॉन dy, अरे बोलो क्या बोलेगा? dv अपॉन, याद रखिए, याद रख एकदम अच्छे से। dv अपॉन क्या है? ये क्या है? वेलोसिटी। मतलब क्या? रेट ऑफ फ्लो फ्लूइड या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। कोई दिक्कत किसी को? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मतलब जो अपन सिंपली क्या बोलते हैं क्या? रफ्तार। इन्हें रफ्तार बोला क्या? नहीं, इन्हें क्या बोला? रेट ऑफ फ्लो फ्लूइड। रेट ऑफ, कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो यहाँ पर वही लिखा मैंने, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। क्यों बज रहा है बेटा तू? सर बजने के लिए आया, बजूंगा तो क्या करूँ? ओके, माइक चेक आ गया। चलो, तो यहाँ पर स्ट्रेस आपका प्रोपोर्शनल इसका है रेट ऑफ फ्लो फ्लूइड। स्ट्रेस मतलब क्या बेटा? अरे यार जगह तो नहीं है। ओके, इसको मैं इधर लिख रहा, थोड़ी जगह भाड़े से ले लिया हमने इससे, बाद में रिटर्न पे देंगे इसको। ओके,
स्ट्रेस किसको प्रोपोर्शनल बोले? रेट ऑफ फ्लो। अब मेरे को बता स्ट्रेस का मतलब क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन, यस सर नो सर, ये प्रोपोर्शनल का साइन एज इट इज। रेट ऑफ फ्लो फिर अभी पढ़ा क्या है, क्या है? डीवी अपॉन डीवाई, डीवी अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी कोई दिक्कत बेटा? इसको हटाए बाद क्या लगाना पड़ता, क्या लगाना पड़ता? तो F अपॉन एफ ए इक्वल्स टू n dv बाय dy, बेटा n क्या है? बेसिकली इसको n नहीं बोला जाता, इसको बोलते ईटा। क्या बोलते इसको? ईटा, ITA, ईटा। ओके, अब ये किधर से लाए सर? ईटा, रेती, सीमेंट। बेटा मौज नहीं करनी, मेरा कैमरा नहीं गिरना, बहुत मारूंगा, ठीक है? सुन लो मेरी बात, क्या बोल रहा मैं? ये जो है ना n नहीं है, ये क्या है? ईटा, ग्रीक वर्ड जैसे अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा। तो ऐसा कहीं दूर जाने के बाद आपको मिलता है ईटा। क्या मिलता है? आयोटा भी मिलता है, आयोटा भी मिलता है, बहुत सारे वो। अरे बेटा जैसा अपना ABCD ना, ABCDEFGHI JKLM, पता है ना? वैसा अल्फा बीटा गैमा डेल्टा ओमेगा, ऐसा बहुत सारा है। ओके, उधर भी सलमान भाई ने गाना बनाए हुए, तुमको क्या पता? गाड़ी चलाने में हैवी ड्राइवर हो। चल ज्यादा उनके ऊपर केस स्टडी नहीं करनी हमको, हमको पता है इसको क्या बोलने का? ईटा। क्या बोलने का? n को बोला गया ईटा। ओके, आगे देखो, अब क्या क्या पता है क्या मैंने? इस नीचे वाले ए को इधर मल्टीप्लाई में डाल दिया, क्या कर दिया? तो यहाँ पर मुझे f क्या मिल जाएगा? दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, शायद नहीं दिखाई दे रहा हूँ। तो f की क्या होगा आपका? नीचे वाला इधर आ गया, तो ईटा इंटू a dv बाय dy, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नीट में पूछा गया था एक बार। क्या फॉर्मूला है? ईटा इंटू a dv बाय dy। ईटा का एक्चुअल नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्या है वो? कोएफिशिएंट, या फिर सिंपल भाषा में अगर समझना है तो कांस्टेंट है। क्या है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? कंसेप्ट कितना सिंपल था। विस्कोसिटी क्या पढ़ा अपन ने? विस्कोसिटी मतलब क्या? फ्रिक्शन। क्या है? कौन सा? इंटरनल। कौन सा? बाहर वाला नहीं है। और कौन सा लॉ उसके ऊपर? न्यूटन्स लॉ। कौन सा लॉ? क्या है न्यूटन लॉ? सिंपल लॉ जो हमको समझ में आता है। बोले स्ट्रेस जो जितना ज्यादा रहेगा उतना स्पीड से निकलेगा, जानी बराबर है ना? सही, क्या जब्त कर दूंगा? ओके, जितना ज्यादा क्या रहेगा हमारा स्ट्रेस, क्या ज्यादा रहेगा स्ट्रेस, उतना स्पीड से निकलेगा। और वो स्पीड से निकलने को बोलते डीवी बाय डी बाय। अरे बेटा उसको ही बोलते वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? ओके, यस सर नो सर, समझ में आ गया? ये स्टेटमेंट लिखा, ये लिखा स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन, उसको हटाया, क्या लगाया? कांस्टेंट। क्या लगाया? उसको बोलते ईटा। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ। कोई दिक्कत किसी को? ये नीचे वाला ए को इधर मल्टीप्लाई में डाल दिया, मेरे को क्या मिलेगा? एफ। क्या मिलेगा? आपके एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे भाई, चेक करो एक बार, टेंशन में आ जाते बच्चे देखे, अरे साला ये कैसे आया? ऐसे आया, समझा क्या? कोई दिक्कत किसी को? अरे क्लियर है? चलो आगे देखते हैं अपन। इसके बाद है स्टोक्स लॉ। कौन सा लॉ? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, तुम बोलेंगे सर विस्कोसिटी का पार्ट स्टोक्स लॉ में घुस गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ऐसा बड़ा सा रेड मार्कर से लिखता, इकडच्या बर का हे, ते तिकडच्या आहे, इकडच्या आहे, ओके, तिकडचं इकडचं। अब पढ़ेंगे हम स्टोक्स लॉ। कौन सा लॉ? पांचट लॉ एकदम। इसने क्या क्या पता है क्या? 100 ग्राम हनी, 100 ग्राम शहद ले लिया। अब 100 ग्राम में क्यों लिया? अंदाजे बोल रहा मैं, तान मत लो। एक प्लेट ली, 100 ग्राम शहद डाल दिया। मार्बल पता है? मार्बल, गोडी, गोडी पता? गोडी, गोडी, मार्बल, मार्बल को उसके अंदर छोड़ दिया, ऐसा इंक्लाइन किया, धीमे धीमे मार्बल आगे जा रहा है। जा रहा है क्या? यस सर नो सर। रोल कर रहा है बड़ी मुश्किल से, एकदम संघर्ष से आगे हनी को ढकेलते ढकेलते आगे जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे को समझ में आया, क्या वो जो मार्बल अगर हनी ना होता तो कुपच चला जाता, बराबर ना, इजीली नीचे चला जाता। लेकिन शहद डालने के बाद वो इजीली जा रहा था क्या? नहीं। तो बोला आप कैसा? तो यहाँ पर मेरे को एक बात फील हुई, क्या यहाँ पर ड्रिफ्ट फोर्स, कौन सा? ड्रैग फोर्स। कौन सा फोर्स? ड्रैग। ड्रैग मतलब घिसरना, पता ना? वो आजकल सिंघम पिक्चर देखी होंगे आपने, हैंड ब्रेक घुमाते, पीछे का टायर आगे, पता है ना? सिंघम पिक्चर देखा, 2-3 गुलाटियां मार रहा है, पूरा फिजिक्स का माँ बहन पूरा उसको गिरा। क्या बोलना तुम, खतरनाक। तुमको बात समझ रही क्या? उसको बोलते ड्रैग। क्या बोलते हैं उसको? मतलब पीछे का टायर ड्रैग होता है, क्या होता है?
एसफॉल्ट गेम खेले? एसफॉल्ट खेले क्या? एसफॉल्ट बोल के एक गेम है, ब्रेक दबाए तो पीछे का टायर क्या होता है? ड्रैग होता है। क्या होता है? वैसा यही हमारा क्या हो रहा था? ड्रैग हो रहा था, घिसर रहा था इंडिया। क्या हो रहा था? तो बोले फोर्स बताओ। क्या बताओ? कितने फोर्स से ड्रैग हो रहा है? तो इसका कोई डेरिवेशन हमको दिया वाला नहीं है। आप जब इंजीनियरिंग करेंगे तब आपको मिल जाएगा। और उसने फोर्स का फॉर्मूला बताया, मार्कर किधर खपा है तो इधर। फोर्स का फॉर्मूला है 6 पाई NRV। 6 पाई NRV। बेटा 6 का मतलब 6 होता है, पाई का मतलब तो पाइच होता है। अरे n को देख, ईटा। n मतलब क्या? वैल्यू बताएगा, वैल्यू वो बताएगा। r का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ गोटी। v का मतलब क्या है? बेटा कितनी रफ्तार से जा रहा है, कितनी रफ्तार से। ये मिटाता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ उसको एक बार। मतलब स्टोक्स लॉ में एक ही बात सीखी आपने। स्टोक्स लॉ में फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई NVR या फिर NRV। NR बोले पाए तो हमारा 3.14 है, n मतलब हमारा ईटा है, r मतलब रेडियस है। r मतलब क्या? रेडियस। और v माने क्या? वेलोसिटी। v माने क्या? तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ? स्टोक्स लॉ, व्हेन अ स्फीयर। देखो अब जो मैंने हिंदी भाषा का प्रयोग करके बताया, इन्होंने इंग्लिश भाषा का प्रयोग करके लिख दिया। क्या है? व्हेन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, एक स्फीयर है, एक गोटी है जिसका रेडियस कितना है? r, इज मूव्स यूनिफॉर्मली इन विस्कस फ्लूइड। मूव्स यूनिफॉर्मली इन विस्कस फ्लूइड मतलब कौन? हनी। किधर है हनी? ये ओके। देन इट एक्सपीरियंस अ ड्रैग फोर्स। देन इट एक्सपीरियंस व्हाट? ड्रैग फोर्स। मतलब एक अपोजिशन वाला फोर्स, उसे तकलीफ होती है जाने के लिए, इजीली जा पाता है क्या? नहीं, उसको ड्रैग किया जाता है। वो फोर्स को फॉर्मूला क्या है? 6 पाई NRV। 6 पाई N। एक तो डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर पूछा तो थोड़ा सा क्वेश्चन एन का डायमेंशन डिमेंशन यूनिट मेजरमेंट में पूछा जाता है। मैं जब MCQ सॉल्व करा के दूंगा आपको, तब आपको फील आ जाएगा। DTP के अंदर अपन ले लेंगे। ओके, कोई दिक्कत किसी को? कंसेप्ट समझ में आया? यस सर, नो सर? कुछ समझ में नहीं आया? क्लियर है? वेरी गुड बेटा। अवार्ड देंगे तुमको 2 मिनट के बाद। अभी कैमरा बंद करने दो हमको पहले।